खाली चाय नहीं पी जाती तो फिर पराठे भी मंगा लिए थे थोड़े से। एक पुराना शहर ही समझ ले आबाद था जो हमें यहाँ पे नजर आ रहा। मेरे भतीजे ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा पप्पो डरने की बात नहीं है, चलिए आप। हम पहुंच चुके हैं अपने यानी मंजिल पर, जहाँ पे हमें देखते हुए भी अच्छा लग रहा था कि माशाल्लाह से ये लोग एंजॉय कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब फाइनली वो वक्त आ गया है कि हम लोग अपने घर से निकल पड़े हैं। और हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं किंजर लेक। तो बस अब यहाँ पे हम अब तो बहुत यानी सुबह सुबह अपने घर से निकले और अभी अंधेरा ही था। और हम यहाँ पर आए हैं, अभी अपनी भाभी को यहाँ से पिक करेंगे, बच्चों को, और फिर आगे की तरफ रवाना दवा हो जाएंगे। यहाँ पे हमने गाड़ी में पेट्रोल डलवाया है और अब चल पड़े हैं। और यहाँ पे मैं आपको जो दिखा रही हूँ सनराइज। इतना इतना खूबसूरत ये मंजर था। सुबह ही सुबह सूरज निकल रहा होता है जिस वक्त, तो बहुत अच्छा लगता है। अक्सर जब भी मैं ट्रेन में या उसमें सफ़र करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये देखना। और यहाँ पर हम रुके थे थोड़ी देर के लिए घारों में, क्योंकि चाय हम लोग घर से नहीं पीकर चले थे, इसलिए कि सेम प्रॉब्लम जो सबके साथ है, यानी गैस नहीं थी उस वक्त। तो चूल्हे कैसे जलाते, चाय कैसे बनाते, तो फिर हमने यही सोचा कि रास्ते में पी लेंगे चलो चाय। तो फिर यहाँ पे घारों में हम रुके। और घारो यानी सिंध का एक शहर है। और वहाँ पे हमने नाश्ता किया। नाश्ता क्या किया, बस चाय पी। तो जब चाय पी तो खाली चाय नहीं पी जाती, तो फिर पराठे भी मंगा लिए थे थोड़े से। और सबने उसमें से निवाला निवाला खा लिया था, यानी थोड़ा थोड़ा ही सा खाया था, इसलिए कि हम तो माशाल्लाह से अपने साथ काफ़ी चीज़ें लेकर चले थे। तो फिर इसलिए बस सबने कहा थोड़ा थोड़ा सा खा लेते, ताकि जब तक हम अपने यानी डेस्टिनेशन पे पहुँचे तो हम भूख से बिलख ना रहे हों। तो बस यहाँ पे चाय पीने के बाद हम लोग फिर निकल पड़े अपने सफ़र पे, रवां दवां हैं। मुझे अर्ली मॉर्निंग का ट्रैवल बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल साफ सुथरा माहौल होता है। बहुत अच्छी जगह है, ये देख सकते हैं, ये देखिए पूरा ये मज़ार है और ये पीछे मस्जिद है। अच्छा। और जी और बस क्या है। सही। और ये खाला है हमारी, अच्छा। इनको दिखा दें, हम खाला हैं हाँ। ये खाला बहुत अच्छी है हमारी। बहुत बेटा अच्छी। ये जो है ना हमारी पिक्चर लो, हम दोनों ही आए थे, कितने अच्छे लग रहे थे। कैमरे रास्ते में हम एक जगह ठहरे और ये जगह है मकली। और ये बहुत पुराना कब्रिस्तान है, इसके बारे में अपनी बुक्स में पढ़ा है। और मैंने तो आज से पहले नहीं देखा था ये, और पहली दफ़ा ही देख रही हूँ। और बहुत अच्छा लगा, यानी इतनी पुरानी पुरानी कब्रें थी इधर। और एक एक पुराना शहर ही समझ ले आबाद था जो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा था। उसके बाद जो है फिर हम काफ़ी ऊंचाई पे हम लोग चले गए थे। तो फिर यानी नीचे उतरना था ज़रा मुश्किल लग रहा था, क्योंकि या तो फिर हम वही 40 मिनट्स की वॉक करके वापस जाएं तो फिर नीचे जा सकते थे, या फिर यहाँ से एक और रास्ता भी था छोटा सा पहाड़ी पे से नीचे उतरने का। तो बस किसी न किसी तरह मुझे थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी कि मैं कैसे, लेकिन मेरे भतीजे ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा पप्पो डरने की बात नहीं है, चलिए आप मेरे साथ चलते। तो बस उसने मुझे यहाँ से नीचे उतार लिया था माशाल्लाह से। और फिर हम लोग इसी रास्ते से यानी आ गए थे। और बहुत बस थोड़ा सा रास्ता ऐसा था, बाकी तो बहुत अच्छा था। यानी बहुत अच्छा रोड बना हुआ था, सब कुछ था। तो बस यहाँ से हम नीचे उतरे और फिर उसके बाद जो है हमने अपना अगला सफ़र हमने तय किया। अच्छा, यहाँ पर जो है ना थोड़ी छोटी यानी छोटी छोटी सी शॉप्स भी बनी हुई थी। उसमें बच्चों के चीज़ें थी, और भी सिंध की सकाफत थी बहुत। और बाकी मज़ारात पे डालने के लिए चादरें थी, फूल थे, ये सब इस किस्म की यानी छोटी छोटी सी शॉप्स थी। तो बस हम ये देखते दिखाते अपनी गाड़ी की तरफ बढ़े। और जनाब यहाँ से हमारा सफ़र दोबारा से शुरू हो गया है।
किंजर झील की तरफ जाने के लिए। और अब हम यानी 2 जगह हमने स्टे किया रास्ते में, और ये कराची से तकरीबन यानी काफ़ी दूर था। खैर हम पहुंच चुके हैं अपने यानी मंजिल पर, जहाँ पे हमें, तो यहाँ पर हम जो हैं अब सब लोग गाड़ी से उतर रहे हैं। और अच्छी जगह थी ये, किंजर झील के नाम से ये मशहूर है। और हमें बैठने के लिए भी ठीक ठाक जगह मिल गई थी। हमने सोचा नहीं था कि यानी इतना सही जगह मिल जाएगी, क्योंकि लोगों ने तो बहुत मशहूर कर रखा था कि भाई बहुत ख़राब जगह है ये है। तो लेकिन क्योंकि कराची से और यहाँ तक जाने में तकरीबन हमें 2.5 से पौने 3 घंटे लगे थे। तो हमने कहा चलो थोड़ी सी लॉन्ग ड्राइव भी सर्दियों में ज़रा अच्छी लगती है, लॉन्ग ड्राइव। तो अगर जगह सही नहीं हुई तो थोड़ी लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगी, और सब मिलके जब यानी जाते हैं तो बहुत मज़ा। लेकिन यहाँ पर पहुंचकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पानी बहुत साफ सुथरा बहुत अच्छा था, और झील में जो यानी काफ़ी ऊपर तक पानी आया हुआ था। या तो ये वही जो बारिशों का पानी सिंध में इतना है तो इसकी वजह से ये फुल हो रही थी, तो काफ़ी ऊपर तक था। और साफ सुथरा पानी था बहुत अच्छा। बहुत यानी अच्छा लगा हमें वहाँ जाकर, और सब लोग भी बहुत खुश थे। खूब इंजॉय किया हम लोगों ने। तो यहाँ पर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया कीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि भाई ये किंजर झील कैसी है, और यहाँ पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो ये सारा सामान है जो हम साथ लेकर गए थे, थोड़ा थोड़ा लेकर गए थे, लेकिन फिर भी बहुत सामान हो गया था। और जाहिर जब इतने सारे लोग मिलकर जा रहे हों तो फिर रखनी पड़ती हैं बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी। अभी हमारे साथ ये हमारे अब्बी भी थे और बच्चे भी थे, और हम लोग भी, ज़ाहिर है सर्दी, वहाँ पे सर्दी बहुत लगी हम लोगों को, क्योंकि बहुत ठंडी हवा चल रही थी। तो सर्दी का भी सारा इंतज़ाम करके हमें जाना था। तो बस यही सब कुछ यानी करते कराते तो अच्छा खासा यानी सामान भी हो गया था हमारे साथ। तो क्योंकि अब हम इतने घर से इतनी दूर जा रहे थे, तो हम चाह रहे थे कि सब कुछ यानी ऐसा ना हो कि फिर कोई परेशानी उठानी पड़े, कुछ हो। तो बस यहाँ पे खाना पीना भी हम लोगों ने शुरू कर दिया था, जिसका जो दिल चाह रहा था वो खा रहा था। और जो यानी जो जिसके पसंद की चीज़ें थी, तो बस और फिर उसके बाद क्योंकि हम तो सुबह से नाश्ता बस अपने घरों में हमने वो चाय और थोड़ा सा पराठा खाया था, तो नाश्ता भी नहीं किया था हम लोगों ने। तो इसलिए सब लोग जो हैं कुछ ना कुछ खा पी कर फिर सब निकल गए बोटिंग करने के लिए। और बोटिंग करने में भी मज़ा आया। मैं, राहिला और अब्बी और मेरे हस्बैंड, हम लोग 4 नहीं गए थे, और बाकी सब लोग ये माशाल्लाह से जा रहे हैं। और हम जो हैं वो इनको जाते हुए देख रहे हैं। और यानी अच्छा लगता है। जबकि मैं नहीं गई, लेकिन मुझे इनको देखते हुए भी अच्छा लग रहा था कि माशाल्लाह से ये लोग एंजॉय कर रहे हैं, और खुश हैं। जाहिर है इन बच्चों के लिए ही, इन सब के लिए ही तो हमने ये सब प्लान किया था कि बच्चों की छुट्टियां हैं, और वो खुश होंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। और ये सभी करते हैं माँ बाप अपने बच्चों के लिए। बच्चे कर रहे थे बोटिंग, और वहाँ यहाँ से सब उनको हिदायत भी दे रहे थे, और माशाल्लाह उन्होंने कहा कि अब हम चारों अकेले जाएंगे और खुद से करेंगे बोटिंग। तो बस, और यहाँ पर ये एक रेस्टोरेंट भी था, नूरी रेस्टोरेंट के नाम से, और बहुत अच्छा साफ सुथरा बना हुआ था। और यहाँ पर यानी स्टे करने के लिए रूम्स भी थे, और कि अगर जितने भी देर के लिए कोई स्टे करे तो वो उसको यानी पे कर दे, उतने घंटों के हिसाब से था। और बहुत अच्छा था। यहाँ पे अमरूद वाला भी हमारे सामने आके खड़ा हो गया था कि शायद हम कुछ लें, लेकिन हमने कुछ नहीं लिया। और यहाँ पे फिर हमने कहा चलो जब यहाँ तक आए हैं तो इनके रूम भी देखते चले, और आप लोगों को भी मैं विजिट करा दूँ कि
कैसे हैं ये हम उनकी बालकनी में से खड़े होकर देख रहे हैं कि झील भी नज़र आ रही है और ये जो है उनका बेडरूम है और यहाँ छोटा सा बेडरूम है एक फैमिली के हिसाब से है और एक छोटा सा फ्रिज भी रखा हुआ है और बाथरूम है और थोड़ी सी हम स्टेयर्स नीचे उतरेंगे तो फिर उनका लाउंज उसी कमरे का यानी लाउंज आ जाता है और उसमें जो है वो एक किचन भी छोटा सा उन्होंने दिया हुआ है और तकरीबन जो ज़रूरत का सामान होता है फर्नीचर वगैरह वो भी सब है तो काफ़ी यानी आरामदेह बनाया हुआ है तो अच्छा लगा मुझे ये और अगर हमें पहले पता होता शायद हम यहीं पर ही स्टे कर लेते थोड़ा और फिर यहाँ से जाते खैर वो तो जब जाहिर बंदा जाता है तो उसको पता चलता है कि क्या क्या चीज़ें और कैसे कैसे हैं तो फिर हमने कहा जब यहाँ तक आए तो इनका सब रेंट वगैरह सब मालूम करके जाएं ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए अगर हो तो फिर हम इसको यूज़ करें तो अच्छा था ये सब बस यहाँ पर हम फिर वापस आ गए अपने कैंप में या अपने जो टेंट था हमारा तो उसमें और अब हम जो है यहाँ पर वापसी की तैयारियां कर रहे हैं तो सब चीज़ें समेटा समाटी हो रही है तो हम लोग ये करते हैं कि फिर जो कुछ बच जाता है क्योंकि जाहिर है बच्चे एक्साइटमेंट में खाते नहीं है इतना तो और अगर हम लेकर ना चाहें तो फिर हो सकता है फिर खाने को मांगे तो हम फिर मुश्किल होती है कुछ मिलता है कहीं पे नहीं मिलता तो ज़्यादा ही कुछ सामान ले जाते हैं फिर उसको हम लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं ताकि घर जाके पकाना ना पड़े और बस थके हुए तो होंगे यही चीज़ें खाएंगे और अपना आराम करेंगे और सो जाएंगे और वैसे भी हम 2:30 बजे वहाँ से निकल पड़े थे दोपहर को और अपने घर में तकरीबन 5 बजे तक हम घर पहुँच गए थे तो बस ये हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो गया ये भी बड़ा खूबसूरत सफ़र था लेकिन ये सफ़र सारा वक्त सोते में हुआ क्योंकि सब इतने थक चुके थे और लंबा सफ़र था कहीं स्टे भी नहीं करना था तो मैं तो बिल्कुल ही सारे रास्ते सोती हुई आई और अपनी नींद मैंने पूरी कर ली थी घर में आके मैं बिल्कुल चाको चौबंद हो गई थी तो बस यहीं तक की थी मेरी आज की वीडियो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली किसी वीडियो में तब तक के लिए मैं आपसे कहूँगी अल्लाह हाफिज़ और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा इंशाल्लाह फिर मिलेंगे